इस वीडियो में हम बात करेंगे कल की जो घटना हुई है बैतूल में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें। और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए हम देखते हैं। कल जो घटना हुई है कि स्कूल शिक्षा मंत्री बैतूल के दौरे पर थे और अन्न उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तो उसमें उनको कल बहुत ही एक तरह से शर्मनाक घटना वहाँ पर हो गई कि जो चयनित शिक्षक हैं वो वहाँ पर थे और उन्हीं में से एक महिला शिक्षक ने, जो चयनित महिला थी, उन्होंने शिक्षा मंत्री के पैरों में गिरकर और नियुक्ति की गुहार लगाई। तो इससे रिलेटेड काफ़ी हंगामा रहा है कल। जितने भी मीडिया वाले हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, सभी पर इसकी चर्चा चल रही है दिन भर। और ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि गुरुओं का सम्मान होना चाहिए और गुरु को कल एक मंत्री के पैरों में गिरना पड़ा ज्वाइनिंग के लिए। यह है कि गुरु ये नेताओं के पैरों में गिरकर अपनी ज्वाइनिंग के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस चीज़ से सभी के मन पर गहरा असर पड़ा है। लेकिन एक कुनबा ऐसा है, एक परिवार ऐसा है जिस पर कोई असर नहीं पड़ा है और वो परिवार है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार। इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है खबर। बैतूल शिक्षा मंत्री के पैरों में गिरकर महिला ने लगाई नियुक्ति की गुहार। ये दैनिक भास्कर में आया है। एक और न्यूज़पेपर में, ये भी भास्कर की है लेकिन बैतूल एडिशन में काफ़ी विस्तृत खबर है। शिक्षा मंत्री के पैर पकड़कर महिला बोली, सत्यापन को 1 साल हो गया, अब तो नियुक्ति दे दो साहब। जवाब में मंत्री बोले, जल्द ही सबको नियुक्ति देने वाले हैं। तो इनका जो जल्द का वर्ड है ये किसी को समझ में नहीं आया है। ऐसा अगर इनकी मंत्री पद देने में भी यही चीज़ हो जाती तब शायद ये अच्छे से समझा पाते कि जल्द का क्या मतलब होता है। देखते हैं और क्या लिखा है। नियुक्ति की राह देख रहे चयनित शिक्षक शनिवार को बैतूल बाजार में अन्न उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से नियुक्ति की गुहार लगाने पहुंचे। इस दौरान एक चयनित महिला मंत्री के पैरों में गिरकर गुहार लगाने लगी। वह मंत्री से नियुक्ति दिलाने की मांग करते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। बैतूल बाजार में अन्न उत्सव कार्यक्रम के समापन के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री परमार से चयनित अभ्यर्थी 15 अगस्त के पहले नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला हुआ था। इनमें से एक चयनित महिला शारदा जावलकर मंत्री के पैरों पर गिरकर रो पड़ी। शारदा ने बताया कि पिछले वेरिफिकेशन के बाद पिछले साल से नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं। हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक नियुक्ति मिल जाए। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने कहा, शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है। कोर्ट के निर्देश से बचते हुए हम शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया करने वाले हैं। वेरिफिकेशन हो गया है, जल्दी ही सबको नियुक्ति देने वाले हैं। 3 साल से भर्ती नहीं होने पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, इसके लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से पूछना पड़ेगा। हमारी सरकार पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन उस पर कोर्ट का स्टे है। इसीलिए हम 14% आरक्षण देने पर विचार करेंगे। 13% की तैयारी करेंगे, जो कोर्ट निर्देश देगा उसके अनुसार करेंगे, लेकिन हम जल्द ही भर्ती को प्रारंभ करेंगे। तो ये बहुत ही गलत बयानबाजी की है उन्होंने कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से पूछने जाएं।
आप सरकार में आप हैं तो आपसे ही सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार में होने का फ़ायदा भी आप ही ले रहे हो, सुविधाएं भी आप ही ले रहे हो, तो सवाल भी आपसे ही पूछे जाएंगे। और हमेशा याद रखना चाहिए इन नेताओं को, सरकारों को, कि आप जनता के पैसों पर ही ऐश कर रहे हैं। तो आपको मानसिक रूप से सवालों के जवाब देने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया। आप वर्तमान में सरकार हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही एक इस तरह के अटपटे बयानों के लिए ये शिक्षा मंत्री मशहूर भी हो गए हैं। काफ़ी समय से उल्टे सीधे जवाब देते हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो इनके कैरियर में ये अच्छा नहीं होगा आगे चलकर, क्योंकि जनता भी अब पढ़ी लिखी है, मूर्ख नहीं है। आप ज़्यादा समय तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं जनता को। तो ये देखिए, भोपाल समाचार में भी ये खबर आई है। तो अब उन्होंने बोला है जैसे कि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जल्द ही कर देंगे शुरू। 10 तारीख को ओबीसी आरक्षण का केस की सुनवाई है, वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये वाकई में करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है तो 18 को फिर महाआंदोलन की तैयारी तो है ही चयनित शिक्षक संघ की। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट्स थी आपके लिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।